नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी बुलेट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम सिलेक्शन पोस्ट 2024 चोर पुलिस के जितने खतरनाक सवाल हैं उतने मैं आपको लेकर आया हूं, जिसमें से कुछ वेरी इजी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टाइप आपको समझा दूं। तो उससे पहले, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक समझाना चाहता हूँ। वो ये कि अगर मान लिया एक रास्ता है ये, और यहाँ चोर चोरी करके खड़ा है सी, और यहाँ खड़ी है पुलिस। अगर यहाँ चोर है और यहाँ पुलिस है, तो आप एक बात बताइए कि चोर इस तरफ भागेगा, पुलिस इसका पीछा करेगी। और ये मानते हुए कि चोर और पुलिस एक साथ सेम डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करते हैं। सपोज चोर भागना स्टार्ट करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, पुलिस भागना स्टार्ट करती है 13 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 300 मीटर। अच्छा, अगर पुलिस भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भागे और चोर भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भागे, तो क्या आप कह सकते हैं कि कभी चोर को पकड़ पाएगी पुलिस? नहीं पकड़ पाएगी। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को चोर से ज़्यादा स्पीड से भागना पड़ेगा, ताकि अपनी उस रिलेटिव स्पीड से पुलिस चोर से की जो इस डिस्टेंस को कवर कर सके। तो पुलिस, चोर भाग रहा है इस डायरेक्शन में इस तरह से, और पुलिस इसका पीछा करती है। सपोज पुलिस ने यहाँ जाकर इस चोर को धर दबोचा, पुलिस ने यहाँ जाकर इस चोर को धर दबोचा। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये 200 मीटर की डिस्टेंस पर धर दबोचा, तो आप बताइए कि अगर पुलिस चोर अगर 300 मीटर चल रहा है या 200 मीटर चल रहा है, तो पुलिस को उसे पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 200 मीटर। अच्छा, अगर मैं इसको 200 हटाकर यहाँ लिख देता हूँ x, तो पुलिस को अगर 300 मीटर चलना पड़ रहा है या चोर को अगर x मीटर चलना पड़ रहा है, तो पुलिस को कितना चलना पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि सर 300 प्लस x। तो हर केस में चोर जितना भी चले उससे पुलिस हमेशा 300 मीटर ज़्यादा चलेगी। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमारा एक और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम टाइम के लिए रन कर रहे हैं, जैसे अगर मैं हूं ए और मेरा भाई है बी, अगर दोनों की स्पीड है, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मेरे भाई की जो स्पीड है वो मेरी स्पीड की डबल है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक एक घंटा दोनों को चला दो, एक एक घंटा, तो आप कहोगे कि सर 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर चलोगे, आपका भाई 20 किलोमीटर चलेगा। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में अगर डिस्टेंस देखी जाए तो इनकी जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो कितना होगा? 10 गुणा 1 और 20 गुणा 1, यानी कि 1 और 2 का रेशियो होगा। इसका मतलब ये है कि अगर सेम टाइम के लिए दो ऑब्जेक्ट दौड़ रहे हैं, तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनकी कवर्ड डिस्टेंस का रेशियो होगा। जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनकी कवर्ड डिस्टेंस का रेशियो होगा। ये बड़ी बेसिक सी बात है। अब आप ध्यान दीजिए, पुलिस और चोर जहां भी पीछा करने वाला केस होगा और सेम टाइम पर दोनों ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और आप एंडिंग टाइम सेम इसलिए मानेंगे क्योंकि जब पुलिस चोर को धर दबोचेगी तो पुलिस भी रुक जाएगी और चोर भी रुक जाएगा, और जब पुलिस स्टार्ट कर रही है उसी समय चोर ने स्टार्ट किया। तो मैं मान सकता हूं कि दोनों ऑब्जेक्ट का रनिंग टाइम सेम है। रनिंग टाइम सेम है तो आप कह सकते हो कि सर अगर रनिंग टाइम सेम है तो आप मुझे बताइए कि पुलिस 13 की स्पीड से चल रही है और चोर 10 की स्पीड से चल रहा है। पुलिस 13 की स्पीड से चल रही है और चोर 10 की स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब, और दोनों के लिए रनिंग टाइम अगर सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि पुलिस द्वारा सेम टाइम में पुलिस द्वारा कवर्ड डिस्टेंस जो होगी वो 13 होगी और चोर के द्वारा जो कवर्ड डिस्टेंस होगी वो 10 होगी। इसका मतलब यह है कि सेम टाइम में इस पूरे पीछा करने वाले टाइम में पुलिस चोर से 3 यूनिट ज़्यादा चली। और वो 3 यूनिट कौन सा है? सर वो 3 यूनिट ये 300 मीटर है जो उनके बीच में गैप था, यही तो कम करना है भाई। पुलिस जब भी चोर से 300 मीटर ज़्यादा चल लेगी उसी समय चोर को पकड़ लेगी। तो मैं कह सकता हूं कि 3 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 3 यूनिट कितने के बराबर आएगा? 3 यूनिट 300 मीटर के बराबर।
अगर 3 यूनिट 300 मीटर के बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 100 मीटर के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 100 मीटर के बराबर होगा तो पुलिस इस दौरान कितना चली, डिस्टेंस चली है, तो आप कहोगे कि सर 1300 मीटर चली है। और चोर इस दौरान कितना चला है, तो आप कहेंगे कि सर चोर इस दौरान 1000 मीटर चला है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, अगर आपको चोर और पुलिस के क्वेश्चन या पीछा करने वाले क्वेश्चन है तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि चेजिंग के केस में, इन द केस ऑफ चेजिंग, रनिंग टाइम का जो रनिंग ऑब्जेक्ट्स का जो रनिंग टाइम है वो सेम होता है, और सेम रनिंग टाइम में ऑब्जेक्ट की स्पीड के ही रेशियो में उनकी कवर डिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब जो जितनी जिसकी स्पीड होगी इतना ही वो डिस्टेंस चलेगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज वो ये है कि अगर जो दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, उससे पहले मैं आपको एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन करा देता हूँ। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 24/6/2024 की शिफ्ट में। क्या है, पुलिसकर्मी। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप सेकंड में करेंगे कैसे। अगर पुलिस और चोर की गति है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान दीजिएगा, पुलिस की गति है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पीछा करने का केस है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही इनकी कवर डिस्टेंस का रेशियो होगा। अच्छा, अगर पुलिस कर्मी 10 मिनट लेट चला है, अच्छा 10 मिनट लेट चला है, तो इसका मतलब ये है कि चोर ने पुलिस से 10 मिनट की डिस्टेंस बना ली है। किस 10 मिनट की, अपने 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 मिनट में जितना चलेगा उतनी डिस्टेंस उसने मेंटेन कर ली है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 मिनट में कितना चलेगा, तो भैया 10/60 कर दो। भैया अगर 60 मिनट में 6 किलोमीटर चल रहा है तो 10 मिनट में कितना चलेगा, तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर या फिर 1000 मीटर, या फिर 1000 मीटर चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस और चोर के बीच में डिस्टेंस कितनी, आप कहोगे 1000 मीटर। अच्छा, पुलिस चोर से कितना ज्यादा चलेगा, 2, और ये 2 किसके बराबर होगा, सर ये उसी 1000 के बराबर होगा जितनी डिस्टेंस चोर ने मेंटेन की है या कवर ज्यादा एक्स्ट्रा ले रखी है। तो पुलिस और चोर के बीच में डिस्टेंस 1000 है, वही 1000 पुलिस को कवर करनी है एक्स्ट्रा। तो 2 की वैल्यू अगर 1000 मीटर है तो ये बताओ कि पुलिस कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगी, तो पुलिस को कितना चलना पड़ेगा। अगर 2 की वैल्यू 1000 है तो मैं कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि सर 1500 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा बेसिक सा सवाल है ये, आप इसे बड़े आराम से समझ गए होंगे। चलिए, इससे क्वेश्चन से के बाद मैं आपको एक और बेसिक समझाता हूँ, रिलेटिव स्पीड क्या होती है। जब सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट ए है वो यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट बी है वो यहाँ है, ए भी इधर को चल रहा है और बी भी इधर को चल रहा है। सपोज ए 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, या इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं 5 किलोमीटर मान लेता हूँ, 5 किलोमीटर। तो आप बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर जाकर ए बी को पकड़ लेगा। बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बात समझाई है कि बताइए ये पॉइंट है जहाँ ए और बी मिलेंगे, तो आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूर होगा। दूसरा तरीका, तो आप ये कहेंगे कि सर एक चल रहा है 10 किलोमीटर से, एक चल रहा है 11 से। सपोज अगर ये भी 10 से चलता तो ये भी एक भी 10 से आ रहा है, दूसरा भी 10 से चल रहा है, तो इसका मतलब इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहती है। ये इसे कभी नहीं पकड़ सकता। ये इसे पकड़ेगा क्यों, क्योंकि सर ये इससे ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। कितना ज़्यादा चल रहा है, तो ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चल रहा है। बेटा इसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड, इसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं। ये इससे कितना ज़्यादा चल रहा है। जब पीछा किया जाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, जब पीछा किया जाता है तो हमेशा रिलेटिव स्पीड से पीछा किया जाता है। तो आप कहोगे कि सर ये इससे ए बी को किस स्पीड से पकड़ेगा, तो आप कहेंगे कि सर रिलेटिव स्पीड से पकड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 11 - 10, क्योंकि 11 - 10 के हिसाब से 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये है कि हर घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटा नजदीक जा रहा है।
हर घंटे में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर रहा है, किस में से? 5 किलोमीटर में से। तो आप कह सकते हो कि सर रिलेटिव स्पीड में अगर मैं टाइम की गुणा करूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि इस रिलेटिव स्पीड से कितने टाइम की गुणा करूं कि मुझे ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस मिल जाए। बड़ी बेसिक सी बात है, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में मैं कितने टाइम की गुणा करता हूं कि मुझे 5 किलोमीटर की ये डिस्टेंस मिल जाए जो मुझे कवर करनी है। तो आप कहोगे कि सर रिलेटिव स्पीड कितनी है? 1 किलोमीटर। टाइम मुझे पता नहीं है, इस डिस्टेंस 5 कवर करनी है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा? टी बराबर आ जाएगा 5 घंटे। टी बराबर कितना आ जाएगा? 5 घंटे। तो इसका मतलब ये है कि 5 घंटे में ए बी को पकड़ लेगा। तो ये खेल है आपका रिलेटिव स्पीड का, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल ये है कि एक पुलिसकर्मी ने चोर को 300 मीटर की दूरी से देखा है। सवाल नंबर 2, एक चोर ने पुलिसकर्मी ने चोर को 300 मीटर की दूरी से देखा। चोर भी भागने लगा उस समय, पुलिसकर्मी भी उसका पीछा करने लगा। दोनों की स्पीड है 10 और 12। ये बताइए कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप दोनों तरीके याद रखिए। जहां आप रेशियो से कर सकते हैं रेशियो, वरना आप रिलेटिव स्पीड से कर दीजिए। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आप रिलेटिव स्पीड से करेंगे कि चोर पुलिस से कितना स्पीड कम से भाग रहा है, सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस चोर किससे कितना ज्यादा स्पीड से भाग रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 12 - 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे आपसे कहा जा रहा है कि भाई बताओ कि 6 मिनट के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। 6 मिनट के बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो इस 2 किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले आप मीटर प्रति सेकंड में देखो, क्योंकि आपका आंसर मीटर पर सेकंड में दे रखा है। तो ठीक है, तो 2 गुणा में 5/18 हम मीटर पर सेकंड कर देंगे। उसके बाद 6 मिनट इन्हें दौड़ाना है, तो आपको 6 मिनट को सेकंड बनाना पड़ेगा। 6 × 60, यानी कि आपने, ये आपकी स्पीड है, ये आपकी रिलेटिव स्पीड है बेटा, और ये आपका क्या है? ये आपका टाइम है। तो इस रिलेटिव स्पीड से इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? समझ लीजिए, ये आ जाएगा 6 × 3 = 18 और 6, और ये आ जाएगा 20। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। एग्जैक्टली इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी? 300 मीटर। और रिलेटिव स्पीड से 6 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर हो गई? 200 मीटर। तो बची डिस्टेंस, लेफ्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर लेफ्ट डिस्टेंस जो हो जाएगी वो आप 300 में से 200 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 100 मीटर डिस्टेंस बचेगी। कितनी डिस्टेंस बचेगी? 100 मीटर। तो ये दूसरा तरीका है जिससे आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। एक चोर एक वस्तु चुराता है और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागने लगता है। 8 मिनट बाद पुलिस मौके वारदात पर पुलिसकर्मी पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। ध्यान दीजिएगा, पुलिस 8 मिनट के बाद पहुंची है और चोर 13.5 की स्पीड से 8 मिनट पहले से दौड़ रहा है आगे। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 28 मिनट बाद भी दोनों के बीच में 540 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा और पुलिसकर्मी किस गति से भाग रहा था? दोनों चीज हमें बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा कि पुलिस चोर 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है और 8 मिनट तक भागता रहता है, तभी तो पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा ना। पुलिसकर्मी चेज करना कहाँ से स्टार्ट करता है? आप कहेंगे कि सर 13.5 की स्पीड से 8 मिनट भागता रहता है चोर, उसके बाद जहां पहुंच जाता है वहां से चोर भी भागना स्टार्ट होकर भाग रहा है और पुलिस भी उसके पीछे भाग रही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 8 मिनट में चोर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो 60 मिनट में अगर चोर 13.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1 मिनट में कितना करेगा? तो आप कहोगे कि सर 1 मिनट में करेगा 13.5/8। कितना? 13.5/8, 60। 1 मिनट में करेगा 13.5/60। तो 8 मिनट में चोर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा?
तो 8 मिनट में चोर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, किसमें, किलोमीटर में, किसमें, किलोमीटर में। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 15 से 4 बार जाएगा और 15 से 0.9 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 1.8 किलोमीटर, कितना बच्चों, 1.8 किलोमीटर चोर दौड़ चुका है। इसका मतलब ये है कि 1800 मीटर। अब पुलिस से 1800 मीटर दूर है, अब 28 मिनट चोर भी दौड़ता है और पुलिस भी दौड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस माइनस चोर, पुलिस माइनस चोर, इस स्पीड से 28 मिनट दौड़ने के बाद भी पुलिस और चोर के बीच में डिस्टेंस कितनी रह जाती है, पुलिस और चोर के बीच में डिस्टेंस 540 मीटर रह जाती है। जरा देखना कि 1800 मीटर में से अगर डिस्टेंस 540 बच रही है तो पुलिस माइनस चोर 28 मिनट में कितना मीटर दौड़ा है रिलेटिव स्पीड से। तो आप कह सकते हैं कि 1260 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई है। 1260 मीटर डिस्टेंस पुलिस माइनस चोर इस रिलेटिव स्पीड से 28 मिनट में, 28 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, 1260 मीटर डिस्टेंस कवर हुई है। कितनी डिस्टेंस कवर हुई है बेटा, 1260 मीटर डिस्टेंस कवर हुई है। जरा बता सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड कितनी होगी भाई, इस रिलेटिव स्पीड से 28 मिनट में 1260 मीटर डिस्टेंस कवर हुई है, तो आप बता दीजिए कि आपकी स्पीड कितनी होगी। तो रिलेटिव स्पीड आपकी बनेगी 28 से, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 28 से 45 बार। कितनी बार, 45 बार। 28 दूनी 28 चौक 112, 112 के बाद पंजे 140, 45, और ये P माइनस सी आ जाएगा आपका 45 गुणा 60। अच्छा, इसे मीटर में बदल लीजिए, किलोमीटर में तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इससे ये आ जाएगा 45 गुणा 6 कितना, 270, यानी कि P माइनस सी आ जाएगा 2.7 किलोमीटर पर आवर। P माइनस 7 आ जाएगा 2.7 किलोमीटर पर आवर, जिसमें चोर की स्पीड है आपकी 13.5। अच्छा, 13.5 और 2.7 अगर जुड़ जाएं तो पुलिस की स्पीड आ जाएगी। पुलिस की स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों, तो पुलिस की स्पीड आ जाएगी भाई, कितने में से 13.5 घटाएं कि 2.7 आ जाए, तो 2.7 और 13.5 को जोड़ दीजिए, ये आपकी आ जाएगी 16.2। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि पुलिस की स्पीड 16.2 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद अब जरा आप अब एक और चीज देखिए कि पुलिस की स्पीड है कितनी, 16.2, चोर की स्पीड है कितनी, 13.5। पुलिस की स्पीड 16.2, चोर की स्पीड 13.5, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2.7 है। अगर मैं 2.7 से इसे डिवाइड करता हूं तो 6 बार जाएगा और इसे डिवाइड करता हूं तो 5 बार जाएगा, यानी कि पुलिस और चोर की स्पीड का जो रेशियो है वो 6 और 5 है। अब आपसे पूछ रहा है कि अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ेगा। पहला केस आपने रिलेटिव स्पीड से किया, दूसरा केस आप रेशियो से कर लेंगे। कैसे, पुलिस और चोर की स्पीड का रेशियो है 6 और 5, इनके बीच में यानी कि सेम टाइम में ये 6 डिस्टेंस कवर करेगा और ये 5 डिस्टेंस कवर करेगा। इनके बीच की डिस्टेंस 1, यानी कि पुलिस चोर से 1 यूनिट डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, और वो 1 यूनिट डिस्टेंस कितने के बराबर है सर, टोटल 1800 मीटर के बराबर है। तो अगर 1 बराबर 1800 है, 1 बराबर 1800 है, तो पुलिस द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस होगी 1800 गुणा 6, यानी कि 10,800 मीटर या 10.8 किलोमीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, जो इस बार सिलेक्शन फेज 12 में पूछा गया है। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक पुलिस स्टेशन, एक बैंक और एक चोर के लिए सुरक्षित घर, सेफ हाउस सीधी रेखा में है और बीच में एक बैंक है। पुलिस स्टेशन और सेफ हाउस के बीच की दूरी और बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी से 4 गुना है। चलिए, पुलिस स्टेशन इधर है, ये पुलिस का स्टेशन है, ये आपका बैंक हो गया और ये आपका बेटा हो गया सेफ हाउस। अच्छा, पुलिस स्टेशन और सेफ हाउस के बीच की दूरी कितनी है
और बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी 4 गुना है। तो बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी अगर 1 है बच्चों, तो पुलिस और सेफ हाउस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4 है। 9:15 बजे बैंक लुटता है और चोर भाग जाता है। पुलिसकर्मी 9:15 बजे भागता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसका पीछा करता है और 15 मिनट में चोर को गेट पर पकड़ लेता है। तो 15 मिनट में अगर गेट पर पकड़ लेता है तो मैं कह सकता हूं कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पुलिसकर्मी अगर 15 मिनट भाग रहा है, 15 मिनट भाग रहा है 15/60, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो आप कहोगे कि सर 4 किलोमीटर कवर करेगा। कितना कवर करेगा? 4 किलोमीटर कवर करेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो 4 बराबर कितना आ गया? ये 4 यूनिट। ये पुलिस और सेफ हाउस के बीच की दूरी है जो पुलिस ने कवर की है। तो 4 बराबर पुलिस ने 4 यूनिट डिस्टेंस कवर की है। तो अगर 4 किलोमीटर के बराबर है तो पुलिस स्टेशन और बैंक के बीच की जो डिस्टेंस है 3 है। तो वो 3 कितने के बराबर होगी? तो आप कहोगे कि सर ये 3 किलोमीटर के बराबर होगी। आपका आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर। ध्यान दो बच्चों, ये पैटर्न अगर एसएससी ने पूछा है तो इस पे आपसे कम 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि पुलिस की अगर स्पीड इतनी है तो चोर की स्पीड कितनी होगी। दूसरा, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे पुलिस, बैंक और सेफ हाउस के बीच में डिस्टेंस या पुलिस और ये डिस्टेंस तो आपसे पूछ ही रखी है। स्पीड्स का भी रेशियो पूछ सकता है आपसे और इसमें 1-2 घुमाव और भी कर सकता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बिल्कुल बेसिक पर ये क्वेश्चन अभी पूछा गया। चलिए, आशा करता हूँ ये चीज़ आपके प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। पुलिसकर्मी एक सीधी सड़क पर चोर का पीछा करता है। यदि कोई चोर 60 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो पुलिसकर्मी उसे 15 मिनट में पकड़ लेता है। रिलेटिव स्पीड का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन 2024 का जो पूछा गया है वो ये है रेशियो बेस्ड। पुलिसकर्मी सीधी सड़क पर चोर का पीछा करता है। 60 की स्पीड से अगर पुलिसकर्मी गाड़ी चलाता है तो देखो बेटा, पुलिसकर्मी की बात करें, ये पुलिस गाड़ी चला रहा है। अगर पुलिस वाला 60 की स्पीड से तो चलिए, चोर को अगर पुलिसकर्मी 60 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो चोर को 15 मिनट में पकड़ लेता है। अगर वह 45 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो वो उसे आधे घंटे में पकड़ लेता है। बताइए 10 मिनट में चोर को पकड़ने के लिए पुलिस की रिक्वायर्ड स्पीड क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए कि इफ द पुलिसमैन कैचेज इन द थीफ इन 15 मिनट्स इफ ही ड्राइव्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 की स्पीड से अगर पुलिसकर्मी गाड़ी चला रहा है तो आप चोर को वो 15 मिनट में पकड़ लेगा। अगर वही पुलिसकर्मी 45 की स्पीड से चला रहा है तो वो चोर को पकड़ने में आधा घंटा लगाएगा। तो ये आपका खेल है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई चोर को 10 मिनट में पकड़ना है, बताओ पुलिस की स्पीड, रिक्वायर्ड स्पीड क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहला कि अगर देखो पुलिस चोर को कैसे पकड़ेगी? सर, चोर की जितनी स्पीड होगी उससे कुछ ज़्यादा रखेगी, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड से चोर को पकड़ेगी। तो पुलिस माइनस चोर आपकी रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? पुलिस माइनस चोर। अच्छा, पुलिस की स्पीड कितनी है? अगर 60 की स्पीड, अच्छा चोर की स्पीड में सी मान लेता हूँ, ठीक है। दूसरा केस, ये आपका पहला केस था। दूसरा केस ये है कि अगर पुलिस की स्पीड 45 है तो चोर की स्पीड कितनी है? सी। अगेन चोर की स्पीड तो सेम ही है। तो इस केस में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? तो आप कहोगे कि सर इस केस में टाइम लग रहा है 15 मिनट और इस केस में जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है? 30 मिनट। इस केस में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 15 मिनट और इस केस में टाइम लग रहा है 30 मिनट। इसका मतलब टाइम का रेशियो कितना है? 1 और 2। अगर टाइम का रेशियो 1 और 2 है तो बता सकते हैं कि स्पीड का रेशियो कितना होगा? होगी कि सर अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो अगर 1:2 है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा आपका 2 और 1।
स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 और 1 आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना, 45 दूनी 90 और 2c और 1c, 2c में से 1c जाएगा, कितना आ जाएगा, 1c बचेगा। ध्यान दीजिएगा, 2c में से 1c जाएगा तो 1c बचेगा। 45 दूनी 90, 90 में से 60 गया, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो पुलिस और चोर की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर पहले केस की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो पहले केस में पुलिस 60 की स्पीड से चल रही है और चोर 30 की स्पीड से चल रहा है। तो जो पुलिस और चोर के बीच की जो डिस्टेंस है, भाई पुलिस चोर को कैसे पकड़ेगी, पुलिस और चोर के बीच में जो डिस्टेंस है, पीछा करने का मतलब है कि एक यहाँ से भाग रहा है, एक यहाँ से भाग रहा है, एक यहाँ से आगे भाग रहा है, एक यहाँ से इधर को भाग रहा है। तो जब ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस खत्म हो जाएगी तब एक दूसरे को पकड़ लेगा। इसका मतलब पुलिस और चोर के बीच में कोई मिनिमम डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर पुलिस इस रिलेटिव स्पीड से भागती है तो उसे 15 मिनट लगते हैं, और इस रिलेटिव स्पीड से भागती है तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए पुलिस को 30 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब इनके सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम का रेशियो 1 और 2 है, तो इसका मतलब इस रिलेटिव स्पीड्स का रेशियो 2 और 1 होगा। अगर 2 और 1 होगा तो यहाँ से आपने चोर की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल ली। तो सेम डिस्टेंस को 60 माइनस 30 से कवर करने में कितना टाइम लगता है, तो 15 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है, 15 मिनट लगते हैं। कितना टाइम बच्चों, 15 मिनट। सेम, ठीक है। अब किस रिलेटिव स्पीड से पुलिस की स्पीड क्या होनी चाहिए कि सिर्फ 10 मिनट में डिस्टेंस कवर हो जाए। पुलिस की स्पीड क्या होनी चाहिए कि रिलेटिव स्पीड इतनी बन जाए कि यही सेम डिस्टेंस 10 मिनट में कवर हो जाए। सेम डिस्टेंस कवर करनी है, यदि 30 की स्पीड से कवर करेंगे तो 15 मिनट लगेंगे, किस रिलेटिव स्पीड से करें कि 10 मिनट लग जाए। तो आप कहोगे कि सर अब ये आ जाएगा 30 गुणा 15 यानी कि 450। 450 का मतलब है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो P माइनस 30 बराबर 45। तो पुलिस की रिलेटिव स्पीड कितनी होनी चाहिए, 75 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। पुलिस की रिलेटिव स्पीड कितनी होनी चाहिए, 75 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ पाए इस बात को, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को समझो। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से करने का एक और तरीका बता देता हूँ, जो रेशियो का तरीका है। जैसे आप जरा इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर आपसे कहा जा रहा है कि पहले केस में जो टाइम लग रहा था, वो कितना लग रहा था, तो आप कहोगे कि सर 15 मिनट लग रहा था, 15 मिनट। अब जो रिक्वायर्ड टाइम है वो कितना मांग रहा है, वो 10 मिनट। इसका मतलब ये है कि टाइम का रेशियो कितना, 3 और 2। तो स्पीड का रेशियो कितना चाहिए होगा, तो आप कहोगे कि सर स्पीड का रेशियो चाहिए होगा 2:3। स्पीड का रेशियो 2:3। 15 मिनट में कितनी रिलेटिव स्पीड आ रही है, तो 15 मिनट में कितनी रिलेटिव स्पीड आ रही है सर, 60 माइनस 30 यानी कि 30। 15 मिनट में 30 रिलेटिव स्पीड आ रही है, 2 की वैल्यू 30 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 की वैल्यू आ जाएगी 45। ये आपकी रिलेटिव स्पीड है। क्या है, रिलेटिव स्पीड। तो अगर रिलेटिव स्पीड 45 है तो इसमें आप चोर की स्पीड जोड़ोगे तो पुलिस की स्पीड आ जाएगी, नहीं आएगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड पुलिस की स्पीड से चोर की स्पीड कम करके आई है। तो ये आपका आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूं ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। एसएससी फेज 12 और एसएससी 2024 के अनदर क्वेश्चंस के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।